आज की वीडियो में हम आपको वर्षा के प्रकार समझाते हैं कि वर्षा जो होती है वो कैसे होती है, उसके विषय में सुनिए। ये जो वर्षा है पूरी पृथ्वी पर एक तरह से नहीं होती, इसके अलग अलग कारण होते हैं, जिनमें से नंबर 1 कारण है संवहनीय वर्षा। ये जो संवहनीय वर्षा है, जैसे ये पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है और लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। उस स्थिति में जहाँ जलीय भाग हैं वहाँ का जल वाष्प बनकर ऊपर को उठता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं धीरे धीरे ऊपर जाकर तापमान में कमी आती चली जाती है। तो जब वो जल की वाष्प ऊपर उठते उठते उस स्थिति में पहुंच जाती है कि उसे ठंडा होकर पुनः पानी में बदल जाती है और वो फिर वर्षा के रूप में नीचे बरस जाती है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो संवहनीय वर्षा का मतलब सीधा ये है कि मानसून ऊपर को उठता है, मतलब वाष्पीकरण द्वारा, ये मानो यहाँ समुद्र है और ये वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर को उठता है और ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर वो बादलों के रूप में बदल जाता है और वर्षा के रूप में नीचे को बरस जाता है। इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। सीधा जल वाष्प बनकर ऊपर को जाता है और उसके बाद सीधा ही फिर नीचे वर्षा के रूप में बरस जाता है। ये स्थिति मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में चूँकि वर्ष भर सूर्य लंबवत चमकता है और ये जो जल है, जल की वाष्प सूर्य के प्रकाश से बनती है। जब सूर्य दिन में तेज चमकता है तो ज़्यादा वाष्प बनती है, रात में कम वाष्प बनती है। तो यहाँ पर दोपहर तक वाष्पीकरण होता है और दोपहर तक वो वाष्प ऊपर इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि वो पुनः पानी में बदलकर नीचे बरस जाती है और दोपहर के बाद लगभग रोज़ वर्षा यहाँ पर होती है। ये मैंने आपको बताई संवहनीय वर्षा। नंबर 2 होती है चक्रवाती वर्षा। ये चक्रवाती जो वर्षा होती है, ये इसका इस तापमान से कोई संबंध नहीं होता। चक्रवात मुख्य रूप से देखे होंगे धरातल के ऊपर, मुख्य रूप से गर्मी की ऋतु में जब गर्मी का मौसम होता है तो घुमावदार हवा इस तरह से चलती है। वो जो घुमावदार हवा चलती है उसे चक्रवात कहते हैं।
उसका चलने का कारण क्या है कि यहाँ बीच में होता है निम्न वायुदाब, और बाहर होता है उच्च वायुदाब। उस स्थिति में हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो जब बाहर उच्च वायुदाब होता है और बीच में निम्न वायुदाब होता है तो हवा बाहर से अंदर को चलने लगती है, और जब अंदर को चलती है तो घुमावदार हवा हो जाती है, और अंदर की को जाने के कारण जो यहाँ बीच में हवा होती है अंदर, उस हवा को वो ऊपर फेंक देती है और उसका स्थान ये बाहर की हवा ले लेती है। फिर ये पुनः निम्न वायुदाब हो जाता है, तो फिर बाहर की हवा अंदर आती है और ये चक्र चलता रहता है। जब ये चक्र चलता रहता है, इसी वजह से इसे कहते हैं चक्रवात। तो ये अब इससे वर्षा कैसे होती है? जब ये चक्रवात ऐसे भूभागों से होकर गुजरते हैं कि उन भूभागों में नमी हो, उन भूभागों में वायु में नमी हो, उन स्थानों से जब ये गुजरते हैं तो उस नमी युक्त वायु को ये चक्रवात ऊपर फेंक देते हैं, और इतनी ऊंचाई पर फेंक देते हैं कि ऊपर जाकर वो नमी युक्त वायु पुनः पानी में बदल जाती है, और जब पानी में बदल जाती है तो ये वर्षा के रूप में फिर नीचे बरस जाती है। तो ये जो चक्रवात है, ऐसा नहीं है कि जहाँ से चक्रवात चले वहीं वर्षा होगी। ये तो चक्रवात हवा को ऊपर उठाता चले जाते हैं, और वो हवा, नमी युक्त हवा आगे चलकर कहीं भी स्थल भाग पर हो या जलीय भाग पर हो, कहीं भी हो, वहीं पर जब ये बादलों में बदल जाती है तो ये वर्षा कर देती है। ये होती है चक्रवाती वर्षा। और इसके विपरीत एक दूसरे और होते हैं, उसे कहते हैं प्रति चक्रवात। वो इसी के साथ वो मैं बता ही देता हूँ। जब चक्रवात चलते हैं तो मौसम बादलों युक्त हो जाता है, और जब प्रति चक्रवात चलते हैं तो मौसम साफ हो जाता है। उस स्थिति में वर्षा नहीं होती। तो ये प्रति चक्रवात, और सुनिए, प्रति चक्रवात में चक्रवात के विपरीत स्थिति होती है। जब यहाँ बीच में बन जाता है उच्च वायुदाब, और बाहर बन जाता है निम्न वायुदाब, उस स्थिति में हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, और इस स्थिति में हवा अंदर से बाहर को चलने लगती है। ऐसी स्थिति में जब हवा अंदर से बाहर को चलती है तो ऊपर यदि नमी युक्त वायु है भी, तो उस नमी युक्त वायु को ये प्रति चक्रवात नीचे को खींच लेता है, और वो बादलों में नहीं बदल पाता और मौसम साफ हो जाता है। इसको कहते हैं प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा। इस स्थिति में मौसम साफ हो जाता है, वर्षा नहीं होती। वर्षा केवल जब चक्रवात चलते हैं जब होती है, प्रति चक्रवात पर वर्षा नहीं होती। तीसरे प्रकार की वर्षा होती है मानसूनी पर्वतकृत वर्षा। या पर्वतीय वर्षा। ये जो पर्वत नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्वत के पास वर्षा रखी हुई है और पर्वत वहाँ से वर्षा कर देता है, ऐसा नहीं है। तो फिर इसे पर्वतीय वर्षा क्यों कहते हैं? ये स्थिति मुख्य रूप से यहाँ पर है, ये भारत, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब की खाड़ी है। जब यहाँ बंगाल की खाड़ी में और अरब की खाड़ी में
मानसून का विस्फोट होता है तो ये मानसूनी हवाएं स्थल भाग की तरफ चलने लगती हैं। जब यहाँ अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में मानसून का विस्फोट होता है, और वो मानसून का विस्फोट होता क्यों है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं। ऐसा है कि ये भारत है, इसके पश्चिम में यहाँ पर मरुस्थलीय भाग है। ये जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ गर्मी की ऋतु में यहाँ का जो मरु भाग है, रेतीला भाग है, वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है। और जब वो बहुत अधिक गर्म होता है तो यहाँ की जो हवा है वो भी बहुत अधिक गर्म होकर वो हवा ऊपर को उठ जाती है, और उसका स्थान लेने के लिए दूसरे स्थल भाग से ऐसे हवा आने लगती है। और वैज्ञानिकों का मानना है ये हवा ऊपर उठकर बंगाल की खाड़ी में और इधर अरब की खाड़ी में नीचे उतरती है, नीचे की हवा को प्रेशर देती है, और नीचे यहाँ पर समुद्र है तो वो हवा जब समुद्र से छूकर आगे बढ़ती है तो समुद्र के का जो पानी है उससे स्पर्श होकर समुद्र की नमी अपने अंदर ले लेती है। जब वो नमी युक्त हवा स्थल भाग पर पहुंचती है तो स्थल भाग पर यहाँ ये हिमालय पर्वत है, ये हवा हिमालय पर्वत से टकराती है, और हिमालय पर्वत से टकराकर ये हवा ऊपर उठ जाती है। जब ये ऊपर उठ जाती है तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान कम होता चला जाता है, ऊपर जाकर ये हवा बादलों में बदल जाती है और फिर वर्षा के रूप में यहाँ पर वर्षा करती है। तो भारत में जो वर्षा होती है ये पर्वतकृत वर्षा होती है। अगर हिमालय पर्वत यहाँ पर नहीं होता तो ये नमी युक्त हवा भारत को पार करके आगे कहीं चली जाती और यहाँ पर वर्षा नहीं होती। यही कारण है ये जो मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थलीय भाग पर वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ अरब की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून ऐसे ऊपर जाता है तो इसे अवरोध के लिए यहाँ पर कोई भी पर्वत नहीं है। ये आगे जाकर हिमालय पर्वत तक पहुँचता है और फिर भारत के अन्य भागों में वर्षा कर देता है। ये भाग बिना वर्षा के रह जाता है। माना जाता है कि पहले कभी अरावली पर्वत यहाँ पर था, तो अरावली पर्वत इन हवाओं को अवरोध करता था और यहाँ पर पर्वतीय वर्षा हो जाती थी। लेकिन आज अरावली पर्वत अपनी वृद्धावस्था में है, लगभग समाप्त जैसा हो चुका है। तो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा अवरोधक नहीं है, कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है जो इस मानसूनी हवा को यहाँ पर रोके और वर्षा करने के लिए बाध्य करे। इसी वजह से ये मरुस्थलीय भाग बन गया है, अन्यथा ये मरुस्थलीय भाग नहीं होता। ये सब हवाएं पर्वत से हिमालय पर्वत तक चली जाती हैं और वहाँ से ऊपर उठकर भारत में वर्षा करती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाती। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाने के कारण हवाएं यहाँ को आती तो हैं और यहाँ आकर फिर ऊपर कोई चली जाती हैं, यहाँ पर वर्षा करने की स्थिति उनकी नहीं बन पाती। धन्यवाद।